हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम आपको बोर्ड पे दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। अभी निर्देशांक क्या होता है इसको पता करें सबसे पहले। तो देखो जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के अंदर कोई आप पॉइंट लगाते हो तो उस पॉइंट में दो चीजें छुपी होती है, एक तो एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। अब देखो जैसे कि ये पॉइंट मैंने लगा दिया तो अब ये आपको एक तो एक्स की वैल्यू बताएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको 2, और ये आपको किसकी वैल्यू बताएगा, एक y की वैल्यू बताएगा, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। तो कहने का मतलब ये जो शक्ल आई इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं निर्देशांक। इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाली वैल्यू किसकी होती है, x की, और पीछे वाली वैल्यू किसकी होती है, y की। तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x, y की शक्ल में लिख सकते हो, तो ये कोऑर्डिनेट होता है। अब ध्यान रखना, जब भी कोई भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में तो वो हमेशा इस शक्ल में आएगा, छोटे ब्रैकेट के अंदर, और आगे x की वैल्यू पीछे y की वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको। अब मान लो मैंने को एक पॉइंट लेना है तो उसको अपन x1 y1 मानेंगे, दूसरा पॉइंट लेना है मुझे तो उसको x2 y2 मानेंगे। तो पॉइंट क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मैं दूसरा पॉइंट चलो मान लो यहां लगाता हूं, तो जैसे यहां लगाऊंगा तो यहां x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1, और y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3। तो देखो ये पॉइंट दोनों अलग अलग आए नहीं आए, तो दोनों को अलग अलग बताने के लिए एक को 1 1 मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे आप 2 2। तो x1 y1 x2 y2, तो जितने पॉइंट होंगे उनको उसके अकॉर्डिंग अपन नंबर देके बताते जाएंगे। अब देखो सीधी सी बात, इसके अंदर जो चीज अपन को पढ़नी है सबसे पहली 7.1 में, वो है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसे हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। अब देखो यहां पर डिस्टेंस को निकालना है अपन को, तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक चीज समझना, आपके पास डिस्टेंस कब निकलती है, दूरी कब निकलती है, जब आपके पास दो पॉइंट दे रखे हो अलग अलग और उनको मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, जिससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस आती है, कुछ ना कुछ दूरी आती है। उसको निकालने का यहाँ फॉर्मूला आपको पढ़ना है और उसी से रिलेटेड 7.1 आपके पास पूरी है यहाँ पर। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर दो पॉइंट होंगे, तो पहला पॉइंट मैं मान लेता हूं A और दूसरा पॉइंट मान लेता हूं B। अब इस पॉइंट को देखो कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखेंगे, निर्देशांक की शक्ल में। तो पहला हो जाएगा x1 y1 और दूसरा हो जाएगा x2 y2। तो दो पॉइंट आपको ये दे दिए। अब कहे कि इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला सीधा था, ध्यान रखना। फॉर्मूला होता है आपके पास रूट, ये रूट आ गया, फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसकी मदद से आप किसी भी दो पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट की शक्ल में दे रखे हैं उसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला। हाँ तो बच्चों देखो अब एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहले का पहला क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक पॉइंट दे रखा है आपको 2,3, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 4,1। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं पहला पॉइंट जो है वो A है और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, B है। अब इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन बनेगी, दो पॉइंट अलग अलग है तो एक लाइन बनेगी। मैंने एक लाइन बना ली और यहां पर A लिख दिया और यहां पर B लिख दिया। अब इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब दूरी क्या है, उसको निकालना है। तो देखो यहां लिख दिया मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब A और B के बीच की दूरी। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको पता है कि जो पहले वाला होता है वो x1 y1 होता है और दूसरा वाला क्या होता है, x2 y2। तो आपको यहां से देखो पता चल चुका है कि x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है। बस यहां रख दो और सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो सोल्व करते हैं यहां पर, तो x2 आपको कितना दिख रहा है 4, फिर ये माइनस, फिर x1 आ गया तो x1 की जगह क्या है 2 और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 1 माइनस एज इट इज। फिर y1 की बात करें तो y1 कितना है आपके पास 3 और ये ब्रैकेट एज इट इज और पावर 2 भी एज इट इज। फिर इसको आगे जब आपने सोल्व किया तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 और इस पे स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ अलग अलग साइन है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा यहाँ पर 3 है इसलिए साइन आएगा माइनस का और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर। देखो सीधी सी बात है, -2 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है। तो -2 को आपको दो बार लिखना पड़ेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, माइनस वाले का भी स्क्वायर जब भी करोगे तो वो भी कैसा आएगा, प्लस के अंदर आएगा। तो कहने का मतलब ये प्लस हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से इंटू करो तो कितना आएगा 4। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ चुका है। अब देखो इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इसके बाद जो रूट में जो रिजल्ट मिला आपको, इसके आप फैक्टर करके देख लेना
कहीं इसके अंदर जोड़ा तो नहीं बन रहा है, तो देखो फैक्टर करते हैं यहाँ पर 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। तो कहने का मतलब जो 8 है उसके जो फैक्टर मिले आपको वो कुछ इस तरह से मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे टुकड़े किए इसके, तो यहाँ पर एक चीज दिखी आपको कि इन दोनों का जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बनेगा उसे एक बार बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रह जाएगा। अब यहां तक लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां डिस्टेंस जो है उसका आपको यूनिट पता नहीं है कि इसके पीछे क्या लगाए, मीटर लगाए, सेंटीमीटर लगाए कि किलोमीटर लगाए, कुछ पता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप पीछे क्या लगा देंगे, इसके यूनिट, और हिंदी में क्या बोलते हैं जिसे आप इकाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से हुआ। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखो यहां पर आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिख रहा है। अब इसमें देखो माइनस वाली कैलकुलेशन है, इसको मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप माइनस को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो क्या है, ए है, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, बी है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो ए की जगह आपके -5,7 आ जाएगा और बी की जगह -1,3। अब दोनों पॉइंट अलग अलग है तो दोनों को मिलाने पर एक लाइन बनेगी जो कुछ इस तरह से होगी। अब इन दोनों के बीच की अपन को फिर से डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी, और फॉर्मूला आपके पास ये रहा। अब फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू तो रखना है, और वैल्यू आपको पता है कि ये जो होता है वो x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी डबल माइनस आ जाए, कि क्या आ जाए, डबल माइनस, तो आपको उसको डायरेक्ट क्या कर देना है, प्लस कर देना है इस फॉर्मूले के लिए। तो जब भी डायरेक्ट डबल माइनस आएंगे तो आपको उसको क्या कर देना है, डायरेक्ट प्लस। कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं x2 की। तो x2 की वैल्यू कितनी है, -1। फिर यहां पर देखो ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस मैंने एज इट इज रख दिया। फिर बात करते हैं x1 की। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -5। तो देखो एक और माइनस आ गया, तो यहां पर ये वैल्यू रखी और इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो कुछ ऐसी शक्ल बन रही है। तो देखो ना, एक बात इसको अपन साइड में सोल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ -1, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ -5 और इसका स्क्वायर। तो देखो ये डबल माइनस आ रहे हैं इस जगह एक साथ। तो माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना, जब भी इसे 2 माइनस एक साथ आ जाए पास पास, तो उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्लस। तो देखो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो देखो -1 तो एज इट इज, ये वाला माइनस तो यहाँ है ही सही, और x1 में भी माइनस आ रहा था तो ये प्लस कर दिया और 5 लिख दिया और ये आपका स्क्वायर हो गया। ये वाली शक्ल आ गई देखो। फिर इसके बाद बात आगे की करते हैं। तो y2 कितना है आपके पास, 3, फिर माइनस एज इट इज, और y1 कितना है आपके पास, 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि ब्रैकेट में कैसे साइन है, अलग अलग साइन है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4, और इसका स्क्वायर, और बड़ा 5 था इसलिए प्लस का 4 आया। फिर यहाँ प्लस एज इट इज। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग साइन है। माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4। बड़ा कौन है, 7, इसलिए साइन आएगा माइनस का, और इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको पता है कि 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से इंटू करना है, और 4 को 4 से इंटू करने पर 16। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माइनस वाले का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो कहने का मतलब रिजल्ट तो प्लस में आएगा। और 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाता है, 16। और जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आपके कुछ रिजल्ट क्या मिलेगा, 32। अभी ये 32 मिला ना, इसके आपको क्या कर देना है, फैक्टर कर देना है। तो फैक्टर करेंगे तो देखो क्या मिलता है, पहले 2 से कट होगा 16 टाइम, 2 से कट होगा आपके 8 टाइम, फिर 2 से कट हुआ आपके 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो इसका मतलब जो फैक्टर मिला वो कुछ इस तरह से मिला आपके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बार 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक बार 2 यहाँ से बाहर आएगा। तो कहने का मतलब 2 बार 2 बाहर आ जाएंगे, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। अब आपको पता है कि 2 को 2 से इंटू करते तो क्या आता है, 4, और यहाँ पर बाहर क्या चल रहा था, √2, और पीछे क्या लगा देना, यूनिट, जिसे बोलते हैं इकाई। और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। चलो इसका पार्ट नंबर 3 भी लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट का 3rd पार्ट दिख रहा है, और 3rd पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, a, b, और दूसरा पॉइंट जो है वो है माइनस का a, माइनस का b। तो मान लेते हैं पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है, a है, जिसका वैल्यू क्या है, a, b, और दूसरा वाला पॉइंट b है जिसका वैल्यू कितना है, माइनस का a, माइनस का b। और आपको पता है a की वैल्यू आप यहां रख देंगे और b की वैल्यू आप यहां रख देंगे जो आपने मानी है। चलो यहां आपने a और b को रख दिया। अब आपको पता है कि पहले वाला जो पॉइंट होता है वो x1 होता है और दूसरा वाला y1।
फिर यहाँ पर भी पहला x2 दूसरा y2, ये आपको मिल चुका है। और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूरी निकालना है। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, बस वैल्यू रख दो, यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो वैल्यू यहां रखेंगे आप, तो सबसे पहले x2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? x2 की। तो x2 देखो आपको कितना है यहाँ पर, माइनस का a, तो ये लो माइनस का है, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 कितना है a, तो ओनली a है, तो ये a एज इट इज आएगा और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। y2 की बात करते तो y2 कितना है आपके पास, माइनस का b, और ये माइनस एज इट इज। फिर y1 की बात करेंगे तो y1 भी कितना है b, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। अब आपको पता है कि यार ये दोनों तो सेम साइन है, और सेम साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, तो a और a, यहाँ पर 1a है, यहाँ पर भी 1a है, तो कितने a हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो ये 2a आ गया, और माइनस वाले थे इसलिए साइन भी किसका आएगा, माइनस का, और साथ में क्या लग जाएगा, स्क्वायर। फिर बात करते हैं प्लस, यहाँ पर भी b और यहाँ पर भी b, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों सेम साइन है तो दोनों फिर से प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 1b माइनस का 1b, तो कितने बनेंगे, माइनस का 2b बनेगा, और इस पे स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर आपको करना है, तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस आएगा, तो प्लस लगाएंगे नहीं स्टार्टिंग में। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है 4, और यहाँ बचा रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कॉमन निकलने के बाद ये जो 4 मिला ना, इसके आप टुकड़े कर सकते हैं, और टुकड़े करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फैक्टर करेंगे तो देख लेना आपको ये मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहां से इसका जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा रहेगा आपके पास, रूट में बचा रहेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है, जिसके पीछे आप क्या लगा देंगे, यूनिट या इकाई। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।